आज चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे हैं, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं? खेसारी बड़ा सवाल। अब माई छठ के रूप में है हम पूरा सेवा में आल है, कुछ बोला काहे हम तनी खूब बोलीला पूरा देश में आग लग जाला। हम आज शांत महादेव हमके रखें तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन 14 नवंबर देखिएगा, उसके बाद बिहार का रफ्तार। 14 नवंबर के जब रिजल्ट आई उसके बाद देखिए वो बिहार, आज बिहार में सब आके चुनाव लड़ रहा है। बिहार बना है तब ना आ गया सब लोग वापस। 14 नवंबर के बाद बिहार के देखिया हो 10-10 हजार रुपया सबके खाते में गया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जो जो व्यवस्थाएं, मखाना इंडस्ट्री वहां प्लांट लगने जा रहा है, मखाना का मंडल बना दिए, वहां पे अब यूरोप में और फॉरेन में जाएगा, वहां पर अब पलायन बंद हो गया है। तो बिहार रफ्तार लिया है, मैं गवाह हूँ। 2001 से हम बिहार में जा रहे हैं। अब 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे कश्मीर के बदल देना, हर राज्य के, उत्तर प्रदेश जैसे डबल इंजन में बदलल बा, वह तरह बिहार ना बदल जाए तो देखिए तो हमारा नाम बदल दिया। नमस्कार प्यारे दोस्तों, बिहार में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनेगी, सवाल सबसे बड़ा यही है। अब इसका जवाब दोस्तों हम आपसे पूछें या हम दें, चलिए रवि किशन भाई साहब से ही सुन लेते हैं कि बीजेपी की सरकार बिहार में क्यों बनेगी। जी हाँ दोस्तों, रवि किशन भैया की बात तो आपने सुन ही लिया होगा। बिहार में बीजेपी की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार 100% बनना तय है। दोस्तों आम लोग होंगे, वो तमाम लोग होंगे, वो दूसरे लोग होंगे दोस्तों जो वोट खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने दोस्तों कुछ ऐसी कहते नहीं माया फैलाई है, कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि दोस्तों वोटिंग से पहले हर बिहार की जनता, हर माई बहन के खाते में 10-10 हजार रुपए खटाखट डाल दिए। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप यूं कह सकते हैं जो पैसे आते थे किसानों को, ग्रामीणों को, दोस्तों एक साथ एक मुश्त दोस्तों 10-10 हजार रुपए किसी के खाते में पहुंच गया। दोस्तों तो अब आप सोचिए, अगर आपके खाते में 10 हजार रुपए खटाक से आ जाए, खटाखट आ जाए, तो कौन नहीं बीजेपी सरकार को चाहेगा। वो दूसरी तरफ उनको चाहेगा, चोरों को दोस्तों, जो चोरी कर करके बिहार को लूट कर घोसोट कर दोस्तों खत्म कर दिए। बेशक बीजेपी ने भी बिहार में लूटा होगा दोस्तों, नीतीश बाबू ने भी बिहार को लूटा होगा, लेकिन मौजूदा सरकार पर विश्वास लोग ज्यादा करते हैं। अगर दोस्तों यही काम रवि किशन खुलेआम कह रहे हैं कि बिहार की जनता के खाते में पैसा 10-10 हजार रुपए पहुंच चुके हैं, तो अब बिहार का कौन सा ऐसा इंसान है भाई साहब जो आज भी उन झूठे लोगों पर विश्वास करेगा कि हम पैसे आपको दे देंगे। अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि हमारी सरकार बनी तो हम आपके खाते में 10-10 हजार रुपए डालेंगे, हर महीना डालेंगे। दोस्तों आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे या मौजूदा सरकार पर विश्वास करेंगे जो आपके खाते में 10 हजार रुपए डाल चुकी है? तो आप यही कहेंगे ना, भैया जिसके खाते में आ चुका है इनकी बनेगी, देंगे कि नहीं देंगे, मुकर जाएंगे, कैसे विश्वास कर लें। इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ा झोल है कि जो मौजूदा सरकार ने काम काज किए हैं दोस्तों, जो कारनामे किए हैं दोस्तों, ये शायद में चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। मतलब चुनाव के दौरान अगर किसी भी खाते में सरकार की सब्सिडी आती है तो दोस्तों ये क्या है, सीधा सीधा दोस्तों एक घूसखोरी ही तो है। आप वोट खरीद रहे हैं, डायरेक्टली ना बोले इनडायरेक्टली मोदी जी और नीतीश की सरकार दोस्तों वोट खरीद रही है। 10-10 हजार रुपए जिस परिवार में आया होगा दोस्तों, उस परिवार के लोगों ने क्या सोचा होगा, इनको ही देना है ताकि अगली भी 10 हजार मुफ्त दोस्तों किस्त आ जाए। कहानी कुछ ऐसी ही है। तो इसमें दोस्तों 100% क्लियर हो चुका है, बिहार में तो बीजेपी और एनडीए की गठबंधन की सरकार आनी तय है। बस लड़ाई ये है कि कौन कितनी सीटें पाएगा। लालू के सुपुत्र वादा कर रहे हैं कि आएगा तो खटाखट आपके खटाखट राहुल गांधी की तरह दोस्तों फटाफट आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 2024 के चुनाव में जनता ने भी विश्वास किया, कुछ सीटें गठबंधन को आप यूं कह सकते हैं विपक्ष को दिया, लेकिन मोदी सरकार को फिर भी दोस्तों एक कहते नहीं झटका देकर एक पायदान पर रोक दिया कि आप सरकार बनाएंगे तो, पर आप जो जितने सपने देखते हैं, जितना फेंकने का काम करते हैं, उतना फेंक नहीं पाएंगे। वही नतीजा दोस्तों बिहार में होने वाला है। बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार तो बनेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसे बनेगी कि अगर हल्का सा भी चूक करेंगे दोस्तों, 2-4 विधायक भी खिसके तो पूरी सरकार खिसक जाएगी। यही हाल होना चाहिए, डर सबको होना चाहिए। लेकिन बिहार में एक तरफ आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने दोस्तों रैली करके बिहार की जनता को सपने दिखाने का काम किया
कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों विपक्ष पार्टी या सत्ता पार्टी एनडीए सरकार ने, नीतीश और दोस्तों मोदी सरकार ने वो कारनामा कर दिया, सबके खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए। तो दोस्तों आप बताइए सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी, नीतीश बाबू की बनेगी? क्योंकि भाई खुलेआम सरकार 10-10 हजार रुपए सबके खाते में दे दिया है, और क्या चाहिए? जनता को चुनाव भर दोस्तों मुफ्त का राशन, मुफ्त का पानी, मुफ्त का खाना चाहिए, मुफ्त की दारू चाहिए। उसके बाद आपके बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जाएगा, इससे कोई फर्क किसी को घंटा नहीं पड़ता। इसी वजह से बिहार की जनता दोस्तों आज से 25 साल से लेकर आज तक दूसरे राज्यों में मजदूरी, दिहाड़ी और दोस्तों कामकाज करने पर मजबूर है। किस तरीके से उत्तर भारत के लोगों के साथ दोस्तों दुर्व्यवहार किया जाता है, दूसरे राज्यों में जूते तक खाने पड़ते हैं दोस्तों मारा पीटा जाता है, गाली गलौज भी होती है, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर कितनी अभद्रता की जाती है। इसका नतीजा उस राज्य की सरकार नहीं दोस्तों, उस राज्य की जनता ही है। क्योंकि जनता ऐसी धूर्त सरकार को चुनती ही है, ऐसी घटिया चोर उचक्की सरकार को चुन देती है जो उसके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। सपने दिखाएंगे बड़े बड़े, काम कुछ करना नहीं पड़े, बस दोस्तों वैसा ही काम हो रहा है। सपने आपको चुनाव में बड़े बड़े दिखाई जाएंगे, काम कुछ करना नहीं पड़े और ना ही करने की कोशिश करेंगे। सपने दिखाया जाएगा बिहार को बदल देंगे, बिहार को दोस्तों लंदन, न्यूयॉर्क, मतलब आप यूं कह सकते हैं एकदम टोक्यो जापान बना देंगे। चुनकर तो देखिए, जो बड़े बड़े लुटेरे बैठे हैं उनको एक बार फिर से सत्ता में बिठाकर तो देखिए। बिहार को जंगल राज नहीं बना दिए तो दोस्तों बिहार का नाम बदल दीजिएगा। अगर आपने गारंटी के साथ कहते हैं लालू की सरकार एक बार चुनकर देखिए, हम कहते हैं बिहार में रोजगार की बहार आएगी, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों यादवों का ऐसी लहर चलेगी, यादवों का ऐसा दबदबा चलेगा कि हर आदमी, हर इंसान दोस्तों त्राह त्राह मच जाएगी। इसी का नतीजा है दोस्तों कि बिहार में अभी यादव की सरकार बनी नहीं, कि कुछ यादव दोस्तों इस तरीके से कूदने लगे हैं कि आने दो बिहार में तेजस्वी की सरकार, खुल्लम खुल्ला कट्टा चलेगा दोस्तों दिन दहाड़े। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन ऐसा शायद में बिहार की जनता होने नहीं देगी, क्योंकि बिहार की जनता के खाते में मोदी जी 8-8, 10-10 हजार रुपए नीतीश जी भेज चुके हैं, सबको खरीद चुके हैं। चुनाव आयोग दोस्तों चुप्पी बांधे बैठा हुआ है कि चुनाव में जब आचार संहिता है या कुछ भी है तो सरकार की योजनाएं कैसे पहुंच रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, जब 6 महीने से दोस्तों एक सरकार की सारी स्कीमों को बंद कर देना चाहिए, वहां पे सारी स्कीम खुल्ले खुल्लम चल रही है। तो यही कहानी है दोस्तों। बिहार में बदलाव क्या होगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी, पर बिहार में ये तय हो चुका है 90% दोस्तों बिहार में बीजेपी सरकार ही आएगी, क्योंकि पैसे के दम पर दोस्तों पैसा बहुत कुछ बोलता है, आप जानते भी होंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल नया है सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट दीजिएगा। बात देश का मुद्दा जो भी होगा आप सभी तक BDK न्यूज तक दोस्तों के जरिए पहुंचाया जाएगा। नमस्कार।